हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर अभी तक हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कंप्लीट किए। उसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम था वो देखे और उसके बाद जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो कि एक्सरसाइज का था वो सब डिस्कस किए हैं और हम लोग देखे हैं कि उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट डिफिकल्ट था वो सारा डिस्कस हुआ और फिर आप लोगों को होमवर्क दिया गया है। होपफुली आप लोग होमवर्क नहीं किए होंगे अभी तक, बट नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी कर लेना है, क्योंकि इतना सारा सम्स है तो एक बार में तो नहीं होगा, तो धीरे धीरे बट वो सारा सम्स आप लोगों का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग अब मूव कर रहे हैं न्यू चैप्टर में, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो ये एक सीरीज है, उसी सीरीज में हम लोग चल रहे हैं। जो सबसे पहला जो चैप्टर्स था दैट वाज रिलेटेड टू पार्टनरशिप और वो था मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद बीच में आया एक एनपीओ करके या एनटीओ करके, नॉन अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो वो थोड़ा फार अपार्ट रखो, उसको थोड़ा अलग कर दो। तो जो पार्टनरशिप, हाँ, पहला वाला में मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट था और पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट भी था, तो वो पहला चैप्टर था। फिर उसके बाद हम लोग मूव किए एडमिशन में और अभी हम लोग मूव करने जा रहे हैं रिटायरमेंट पे। तो सबसे पहला जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट किए थे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, उस दिन एक बात बोला गया था कि यहाँ पे जो फर्म है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स रहते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, तो ये पार्टनर्स में चेंजेस होता है। तो जो पार्टनर्स लोग जो बिजनेस करते हैं, जहाँ पे उस बिजनेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं, इस टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जहां पे वो बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे बिजनेस हो रहा है तो इस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं फर्म, और ये फर्म को हम लोग बोलते हैं ये है पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है? ये है पार्टनरशिप फर्म। मतलब इस फर्म में अकेला बंदा नहीं चला रहा है इस बिजनेस को, बल्कि यहाँ पे कुछ लोग मिलकर, कुछ पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो मिनिमम कितने पार्टनर्स रहने चाहिए? मिनिमम दो पार्टनर्स रहने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रहने चाहिए। तो यहाँ पे इतने लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। तो उस दिन एक वर्ड का यूज किया गया था, दैट वाज रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या कारण है? तो हम लोग, जो याद हमको आ रहा है, सबसे पहला कारण हम लोग पढ़े थे, दैट वाज ऑफ चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर उसके बाद बात किए थे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, फिर बात किए थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, फिर बात किए थे डेथ ऑफ पार्टनर्स। तो ये सारा रीजन से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में चेंजेस आता है। तो वो जो चेंजेस आता है, तो हम लोग एक तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि चेंज कैसे होता है। जब कोई नया बंदा आया था तो हम लोग देखे थे कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो चेंज हो गया और वो बन गया न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हुआ करता था और फिर न्यू रेशियो हो गया था। ठीक है, डन। फिर उसके बाद वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर था उसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में होता क्या था कि पहले कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे और कुछ दिन बाद वहां पे उस बिजनेस में कोई नया बंदा कोई नया बंदा कोई नया बंदा आया, कोई नया बंदा ऐड हुआ, कोई नया बंदा एडमिट हुआ। ठीक है ना? तो वहां पे भी पूरे बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और इस वजह से वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में आया था। उसके बाद हम लोग लिखे थे, सिर्फ पॉइंट लिखे थे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो आज हम लोग वही चैप्टर में एंटर किए हैं और आज हम लोग वो चैप्टर देखने जा रहे हैं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में क्या होगा। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के कारण भी बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो वो कैसे, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स होता क्या है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है,
पार्टनर, कुछ भी मतलब है ना। ये है लकीर, ये है लकीर, ये है लाइन, ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये है बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। देखो यहाँ पे ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर था मतलब क्या हुआ कि दो पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। तो ये एक पार्ट हुआ, एक फेज ये हुआ और दूसरा फेज ये हुआ। जो पहला फेज है यहाँ पे मान लो हम लोग तीन पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे थे, मतलब एक था ए, एक था बी और एक था सी, ठीक है। यहां पे कितने पार्टनर्स है, यहां पे कितने पार्टनर्स है, यहां पे कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। और ये जो फेज 2 है यहां पे ऐसा हुआ कि यहां से एक पार्टनर निकल गए और यहां पे बचे ए एंड बी। यहां पे सिर्फ दो पार्टनर यहां पे सिर्फ बचा, ठीक है। तो यहां पे जो दूसरा फेज है यहां पे सिर्फ 2 पार्टनर्स बच गए। मतलब यहां से हुआ क्या, एक पार्टनर यहां से चले गए, मतलब निकल गए। तो ये जो निकल गए हैं, तो ये निकले क्यों हैं, तो ये जो निकले हैं, जो सी जो बंदा था वो निकल गया है, मतलब वो रिटायर कर गया है, वो रिटायर। देखो बिजनेस से हटना या बिजनेस को छोड़ना, मतलब यहाँ पे बिजनेस को छोड़ने का हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, दो तरीका है बिजनेस छोड़ देने का या बिजनेस छूट जाने का। तो सी जो है यहाँ पे 2 कारण है, या तो वो खुद से रिटायर हो गया हो बिजनेस से, या तो बेचारा मर गया हो। ये 2 कारण है जो कम होगा आदमी, यहाँ पे पार्टनर्स कम होने का 2 कारण है। तो एक हुआ खुद से निकल गया, या कोई बात हुआ या कुछ ऐसा है जिसके कारण से वो निकल गया, तो एक कारण वो हुआ, और एक हुआ डेथ। तो यहाँ पे जो हम लोग कारण पढ़ने जा रहे हैं वो रिटायरमेंट का, मतलब बंदा जिंदा है, सिर्फ वो बिजनेस को छोड़ दिया है, ठीक है। और एक इससे आगे जो पढ़ने जाएंगे वहां पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि बंदा जिंदा नहीं है, बंदा के मरने के कारण से वो बिजनेस छोड़ा है, ठीक है। डन। तो यही फर्क रहेगा रिटायरमेंट में और डेथ में। तो ये जो रिटायरमेंट है इसके अंदर बंदा यहां से निकल रहा है। अब निकलने का कोई भी कारण हो सकता है, आप बताओ क्या कारण हो सकता है कि बंदा यहां से निकल रहा है, बंदा बिजनेस छोड़कर जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया? एक एक करके बोलो। हाँ, बुढ़ा हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, बुढ़ा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया होगा? बिजनेस लॉसेस में चल रहा होगा इसके लिए, ठीक है। और क्या? हाँ, अच्छा रिलेशन नहीं होगा। सबसे बड़ा बात तो यही है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों में रिलेशन नहीं होगा, तीनों में जम नहीं रहा होगा, तीनों एक दूसरे का बात नहीं सुन रहा होगा, तीनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से बिजनेस नहीं चला रहा होगा। तो इस कारण से भी रिटायर कोई कर सकता है। तो ये सब कारण है जो आप लोगों को पता है, वेरी गुड। तो यही सब चीज है, तो इस कारण से वो रिटायर हो सकता है। सर ये तो हम लोगों को ही पता है रिटायर हो सकता है, इसके आगे बताइए, इसके आगे क्या करना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोगों को सम्स करना है, पर वो अब कैसे करना है वो देखते हैं। पहले एक बार बेस समझो कि है क्या चीज, क्या हो रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? सनाउल्ला, मासूम, हाँ किधर चले जाते हैं यार, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट बोले हैं सबको, मतलब तुम मेरा नाम को खराब कर रहे हो यार, मतलब क्या चीज? अरे वो तो है ही है, वो तो है, तो सब है मेरा फेवरेट स्टूडेंट, तो सब है, वो तो बोलने के। हाँ, नहीं नहीं, डेली है, सबको ही है। अरे यार तुम लोग ऐसे बात करोगे क्या, सबको ही फेवरेट है।
सब फेवरेट होता बोलने के लिए, अभी अभी जिसको बोलना है उसको बोलने के लिए ना। अभी हम जैसे कि अभी हम मासूम का नाम ले रहे थे, वो फेवरेट है। हाँ सुनीता, अब ये फेवरेट है। हाँ तबस्सुम, देखो ये तो और भी। हाँ तब वही बात है ना, तब तब तुम लोग इतना जानते हो सब कुछ। तो ये सब कारण था हम लोगों का, ठीक है। मासूम आपको आवाज जा रहा है ना बाबू? हाँ आप दुबई में हो ना, इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा टेंशन लगा रहता है कि आपको आवाज जाना चाहिए, थोड़ा लेट जाता होगा। तो ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोगों को इससे आगे बढ़ना है और इससे आगे समझना है। एक बार आप समझो ये चीज कि अब ध्यान से, अब जो है वो सब इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे देखो बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर बेस समझ में आया ना तो फिर आगे का सब क्लासेस इजी लगने लगेगा। तो इसलिए थोड़ा बेस पे थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देने का, फोकस देने का, करेक्ट। तो मान लो ये जो पुराना मतलब ये रिटायरमेंट से, अब ये सिचुएशन हम बोले दो सिचुएशन है, मतलब ये रिटायरमेंट से क्या, रिटायरमेंट से कौन सा केस है ये, रिटायरमेंट से पहले, और ये जो केस हुआ ये रिटायरमेंट के बाद। डन, ठीक है ना। ये रिटायरमेंट से पहले 3 पार्टनर थे, रिटायरमेंट के बाद 2 पार्टनर है, ठीक है। डन, ठीक है ना। आवाज एक बार हो सकता है नेट का, नहीं नेट पे तो ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे जो ए बी और सी है, मतलब ये सिचुएशन है रिटायरमेंट से पहले का, मतलब यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं हुआ है। और ये जो ए और बी बचा हुआ है ये है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। क्लियर है अभी तक? क्या बोले सो? चलो अब देखो यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे जब 3 पार्टनर थे ए बी और सी, जब ये बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 120 रुपया। बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? 120 रुपया। और जो इनका रेशियो था वो था 1:1:1, मतलब क्या हो गया? इक्वल रेशियो था, 1:1:1। तो बताओ कि ए कितना लेकर जा रहा था अपने घर? ए को कितना मिल रहा था, बी को कितना मिल रहा था, सी को कितना मिल रहा था? सर जो 120 रुपया प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट में ए को मिल रहा था 120 इंटू ए का शेयर्स कितना था? 1 अपॉन कितना? 1 + 1 + 1 3। तो ये हो गया 40, मतलब ए को मिल रहा था 40 रुपीज, करेक्ट। बी कितना लेकर जा रहा था? बी को कितना मिला था? 40। और सी को कितना मिल रहा था? 40। सबको क्लियर है अभी तक? अभी तक सबको सब सिनेरियो क्लियर है कि पहले रिटायरमेंट से पहले जब बिजनेस चल रहा था, जब 3 पार्टनर थे, तो अगर प्रॉफिट 120 रुपया हुआ था तो ए को मिला था 40, बी को मिला था 40 और सी को मिला था 40, ठीक है। डन। अब यहां पे कौन चला गया? यहां पे कौन छोड़कर चला गया? सी छोड़कर चला गया, तो बचा कौन? ए और बी। तो जब ए और बी बचा ना तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? देखो अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है कि इनका रेशियो ये होगा तो ठीक है, बट अगर नहीं दिया है और हमको खुद निकालना है तो क्या करना, यहां से पुराना वाला रेशियो में आ जाना और जो चला गया है उसके ऊपर हाथ रखना। तो सी गया तो सी के ऊपर हाथ रख दिए, ठीक है। तो बचा क्या? 1:1। तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। बात खत्म। ये हो गया यहाँ का न्यू रेशियो, ठीक है ना। ये न्यू रेशियो बन गया। पहले तो ये लोग 3 थे तो ये ओल्ड रेशियो था, और यहाँ पे अब 2 बच गए तो ये क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। डन, समझ में आ गया अभी तक? ये रिटायरमेंट से पहले और ये रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट से पहले 3 लोग थे, तो जो उन लोगों का पुराना रेशियो था तो उस रेशियो को क्या नाम देंगे? वेरी गुड। फिर रिटायरमेंट हुआ, बीच में रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट के बाद बच गए 2 पार्टनर्स, तो इन लोगों का अब जो रेशियो बन गया तो वो रेशियो का क्या नाम देंगे?
न्यू रेशियो। करेक्ट है, अभी तक सब कुछ सही है। अगर यहाँ पे हम बोले, अभी तो आप लोग खुद बताए कि सर 1:1 है रेशियो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोले थे, हाथ रख देना, जितना बचा वो लिख देना। बट अगर आपको क्वेश्चन में बता दे कि नहीं इसका रेशियो 3:2 रहेगा, तो रहेगा। अब यहाँ पे हाथ रखने का जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन बोल दिया वो बोल दिया। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है तो हाथ रखने का और यहाँ पे लिख देने का, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन बोल दिया कुछ भी रेशियो कि इन लोगों का रेशियो ये रहेगा, तो वही रहेगा, उसमें कोई दोहराया नहीं, ठीक है। डन। चलो, तो अभी रेशियो नहीं बताया है क्वेश्चन, तो क्या रहेगा रेशियो? वेरी गुड, 1:1 रहेगा। अब मान लो यहां पे भी जब वो बंदा चला गया था, फिर भी वो जाने के बाद भी कंपनी में प्रॉफिट हुआ 120, तो ये 120 रुपया प्रॉफिट अब किसको किसको मिलेगा? सिर्फ यही दोनों को मिलेगा, वही दोनों नहीं, वो 3 थे, अब ये 2 बचे, तो वो उन्हीं लोग नहीं होगा ना, वही लोग नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग में 3 थे, अब ये लोग, तो ये लोग 2 है, तो 2 लोगों को मिलेगा। अब 1:1 है तो कितना कितना मिलेगा? 60 और 60। डन, सबको सही है? 60 60 60 मिल गया। अब देखो, अब कंपेयर करो, पहले ए को मिलता था 40 रुपया और सी के जाने के बाद ए को मिलने लगा 60 रुपया। बी को पहले रिटायरमेंट से पहले 40 रुपया मिलता था, रिटायरमेंट के बाद बी को 60 रुपीज मिलने लगा। तो यहां पे जो नए पार्टनर जो बच गए हैं, उन लोगों को क्या हो रहा है, एक के जाने के वजह से जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको फायदा हो रहा है। बट यही एडमिशन के केस में याद करो, 2 पार्टनर थे, 3 पार्टनर हो गए, तो एक पार्टनर नया आया था, तो एक पार्टनर नया आने के वजह से जो पुराने वाले पार्टनर्स थे उन लोगों को लॉस हो रहा था, वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे थे। पर यहां पे केस उल्टा हो गया है कि बंदा चला गया है, तो कोई चला जाता है तो उसका भी हिस्सा हम लोगों को मिल जाता है, तो यहाँ पे फायदा हो जाता है। जब यहाँ फायदा होता है तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो, या गेन हुआ है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बोलते हैं हम लोग गेनिंग, मतलब यहाँ पे गेन हो रहा है, और जो रेशियो निकालना पड़ता है वो रेशियो का नाम बन जाता है गेनिंग रेशियो। इससे पहले जो एडमिशन था वहां पे कौन सा रेशियो था, कौन सा रेशियो निकालते थे हम लोग? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला था? न्यू। और यहां पे जो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, यहां बन जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड आ गया समझ में अभी तक? तो यहां पे अभी हम कवर कर लीजिए फिर से ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब देखो फिर से एक चीज कंपेयर कराते हैं, यहां सी छोड़कर गया था, बराबर, तो सी कितना छोड़कर गया पैसा? 40 रुपया छोड़ा सी, तो ये 40 रुपीज, यही 40 रुपीज तो ए और बी को मिल गया होगा एक्स्ट्रा में। देखो पहले तो 40 रुपीज मिला दोनों को, तो देखो पहले ए को 40 था फिर 60 हो गया, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला? 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिला। और बी को कितना एक्स्ट्रा मिला पहले के बनिस्पत? 20 रुपीज। तो यही 20, ये 20 इसको मिल गया, ये 20 मिल गया, तो कितना हो गया टोटल में? टोटल में एक्स्ट्रा कितना मिला दोनों को? 40। तो यही 40 तो सी छोड़ कर गया था, यही 40 तो सी छोड़ कर गया था, वही 40 रुपीज ए को भी मिला, उसी में से ए को भी मिल गया, बी को भी मिल गया, मतलब ए को और बी को फायदा हो गया, ठीक है। डन। चलो, तो अब यहां पे अब हम लोग आते हैं
टेक्स्ट बुक पे और समझते हैं, या फिर उससे पहले हम यहीं पे एक बार समझ लेते हैं। हमको क्या समझाना है यहाँ पे? हाँ, हमको समझाना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का हम फॉर्मूला क्या बताएं आप लोगों को? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पे गेनिंग रेशियो किसका किसका निकलेगा? किसका किसका निकलेगा? गेनिंग रेशियो किसको गेन हो रहा है? पहले गेन किसको हो रहा है? गेन किसको हो रहा है? जो बचे हुए पार्टनर्स है उनको गेन हो रहा है। ठीक है, जो बचे हुए पार्टनर्स है उनको गेन हो रहा है। एक नाम याद रखना, अभी तक ए बी सी पहले थे उनको बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स। ए बी सी पहले थे उनको बोलते हैं, वेरी गुड। ये जो सी छोड़ कर गया इसको बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर। ये रिटायर करके जा रहा है तो सी को बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, और जो बचे हुए हैं ए बी इनको बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। मतलब ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो इनको बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। आ गया समझ में? तो जो गेनिंग रेशियो निकलता है वो गेनिंग रेशियो निकलता है कौन सा पार्टनर्स का? न्यू नहीं, कंटिन्यूइंग। मतलब ये कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो कंटिन्यूइंग मतलब न्यू पार्टनर्स है। वो तो न्यू नहीं है ना, वो तो न्यू पार्टनर्स नहीं है, वो तो पहले से थे बट अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसलिए उनका नाम रखेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, चलो। तो गेनिंग रेशियो पहले लिखिएगा ए का, तो एज गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो कितना है ए का? न्यू रेशियो कितना है ए का? ए का शेयर्स कितना है? न्यू रेशियो कितना था? 1:1 था, तो ए का हिस्सा कितना हुआ? 1/2 था। माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था ए का? ए का ओल्ड रेशियो यहाँ पे कितना था? 1:1 मतलब 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये सॉल्व माइनस है तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, एलसीएम लेना होगा। तो लंबा लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 × 3 करेंगे, 6 हो जाएगा। 2 कितना बार जाएगा कि 6 आएगा? 3 टाइम्स आएगा। वो 3 को ऊपर वाला से इंटू करेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा। फिर बीच में साइन माइनस है, माइनस करेंगे, ये 3 कितना बार जाएगा कि 6 आएगा? 3 कितना बार जाएगा कि 6 आएगा? 2 टाइम्स। तो 2 × ऊपर वाला 1, तो 2 × 1 2, तो ये बन गया 1/6। डन? ठीक है, अब इसी तरीके से किसका निकलेगा? बी का भी निकलेगा। तो 20 का गेनिंग रेशियो क्या होगा? सर सेम होगा, इसका भी 1। सुनीता समझ रहा है? सोचो कितनी अच्छी फ्रेंड है आप लोगों की यार, काश मेरा भी ऐसा कोई होता। थैंक यू बोलो। हाँ, हेलो, आवाज जा रहा है कि नहीं? हाँ बोले, थैंक यू बोलो। चलो देखो, तो यहाँ पे 20 का गेन रेशियो क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है? 1/2 और ओल्ड कितना है? 1/3, मतलब सेम है। तो यहाँ पे भी निकलेगा 1/6। तो देखो यहाँ पे ये भी 6, ये भी 6, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1:1 लिख सकते हैं कि नहीं? 1:1। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना निकल कर आया? गेनिंग रेशियो कितना निकल कर आया? 1:1। अब देखो, जो बंदा छोड़ कर गया था वो कितना पैसा छोड़ कर गया? उसका कितना शेयर बचा हुआ था? कितना बचा हुआ था? 40। तो वो 40 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग रेशियो में, मतलब 40 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को और बी को कितना मिलेगा? गेनिंग रेशियो क्या निकल गया? इक्वल। तो 40 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना होगा? 20-20। तो वही देखो, एक्स्ट्रा मिला था इसको 20 ए को और बी को मिला था एक्स्ट्रा 20।
आया समझ में? चलो ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग सीखे हैं तीन चीज भी क्या, एक चीज तो सीखे हैं सिर्फ सर, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो हमको पता है। न्यू रेशियो हम ये सीखे हैं कि अगर नहीं दिया हुआ है तो जो बंदा छोड़ कर गया है उसके ऊपर हाथ रखो और जो बचा हुआ रेशियो है वो रेशियो यहाँ पे चिपका दो। बट अगर न्यू रेशियो बता दिया है तो उसी को एक्सेप्ट करो। जो बता दिया है अगर तो उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं बताया है तो हाथ रखो और जो बचा वो लिख दो। तो ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो निकल जाएगा। जब ओल्ड पता है, न्यू पता है तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, और यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। बात खत्म। तो ये हम लोग एक नया चीज सीखे यहाँ पे। ठीक है, डन। चलो, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ऐसा करो, आप लोग अपने अपने बुक में आइए और पेज नंबर, जो रिटायरमेंट का जो पहला पेज है उस पे आ जाओ एक बार। अगर मेरा यहाँ पे ये हो जाए, वेरी गुड, हो जा दिख रहा है क्या? हाँ, तो हमको तो आते नहीं ना, इसलिए भाई जो आता है वो बोलने का ना। ये आया क्या? हाँ, वो आ गया बोल। चलो, तो यहाँ पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर आपका 169। पेज नंबर 169 पे आप आ जाइए। ठीक है, जो इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, पहला वाला इलस्ट्रेशन, उसको अगर आप लोग रीड करोगे तो लिखा है ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। मतलब ए बी सी थे, उनका रेशियो था 4:2:1। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ बी रिटायर्स, अगर बी यहां से रिटायर हो जाता है तो नया रेशियो कितना हो जाएगा? बताओ आप लोग, कितना हो जाएगा? 4:1। वेरी गुड। मतलब नहीं, 4:1, 2 बीच में गायब हो गया ना, बी गया ना, तो बी गया। तो देखो, पहले जो रेशियो था वो था 4:2:1, ये था ए बी और सी। गायब कौन हुआ? बी गायब हुआ, तो बी पे हाथ रखने का। बचा क्या? 4:1, तो लिख देने का, नया रेशियो बन गया 4:1। आ गया समझ में? क्लियर? अब बोलता है, देखो आप आंसर देखो, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी 4:1। इट इज कैंसिल्ड। बस खत्म, उसको रहने दो। ठीक है, आया समझ में? तो आपसे कहा गया कि आप ऐसा करो, जहां पे गेन एंड बेनिफिट रेशियो जो लिखा है पेज नंबर 169 पे, वहां पे आप आ जाओ और वहां पे देखो कि आप लोगों को दिया हुआ है कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके। तो वहां बताया है ए बी एंड सी जो है उनका प्रॉफिट एंड लॉसेस जो शेयरिंग रेशियो है वो था 4:3:2। यहां पे बोला कि बी रिटायर्स, यहां पे बोल दिया है कि बी रिटायर कर गए हैं एंड ए एंड सी। तो बचा कौन? जब बी रिटायर करेगा तो बचेगा कौन? ए एंड सी बचेंगे। तो ए एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो ए और सी जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो इक्वली करेंगे। मतलब क्या हुआ? 1:1 हुआ। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले कौन कौन थे पार्टनर्स? ए बी और सी। इनका रेशियो क्या था? इनका रेशियो था 4:3:2, है ना? 4:3:2। और यहाँ पे अभी बी रिटायर कर गए। तो जब बी रिटायर किया तो बचा ए एंड सी। तो ए एंड सी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये दोनों अब फ्यूचर में जो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस वो शेयर करेंगे इक्वली। आया समझ में?
तो यहाँ पे ये बता दिया है न्यू रेशियो। तो अब यहाँ पे हमको बी के जगह पे हाथ रखकर 4:2 लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं निकालेंगे। ये अगर नहीं बताता, इक्वली शेयर करेगा ये नहीं बताता, तो हम लोग यहाँ पे हाथ रख देते और 4:2 यहाँ पर लिख देते। आया समझ में? अभी तक क्लियर है? तो ये जो हो गया 4:3:2 ये हो गया ओल्ड रेशियो, और ये जो हो गया 1:1 ये हो गया न्यू रेशियो। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गेनिंग रेशियो बताओ कितना होगा। एक बार आप तो खुद कैलकुलेट करो और बताओ कि गेन रेशियो क्या होगा। जल्दी 2 मिनट टाइम लीजिए और गेनिंग रेशियो निकाल के बताइए। निकालो उसको पलंग से, पलंग के नीचे से निकालो फिर। हाँ प्राप्त है। तो कौन आया? हाँ, एज गेन रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना होगा? 1:2 नहीं रे बच्चा, 1:1 इसको बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं वो शेयर्स में। तो 1/2 माइनस ओल्ड कितना? 4/9। करेक्ट। अब इसको एलसीएम निकालना होगा क्योंकि माइनस है, तो एलसीएम कितना ले लेंगे? नीचे कितना लिखेंगे? मासूम, अच्छा एलसीएम कितना लेंगे बाबू? यहाँ पे देखो, ये था न्यू रेशियो ए का न्यू रेशियो कितना होगा? ये ए का हिस्सा है तो 1/1 + 1 2, तो 1/2 हो गया ए का न्यू रेशियो। और ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 4 हिस्सा है, बट कितने में? तो 9 में। 4 + 3 + 2 9, तो 4/9। तो ये हो गया 1/2 - 4/9। अब ये वाला माइनस ऐसे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए एलसीएम क्या निकलेगा? नीचे का दोनों को क्या करना पड़ेगा? 18। वेरी गुड मासूम। खाना खाने चला गया क्या? तो ये हो गया 18। ठीक है। अब देखो, ये जब 18 हो गया तो ये 2 कितना टाइम्स जाएगा कि 18 आएगा? 9। तो 9 इंटू हाँ ऊपर वाला कितना? 1। तो 9 × 1 9 माइनस 9 कितना बढ़ जाएगा कि 18 आएगा? तो जल्दी 2 इंटू 4 8। तो कितना बच गया? 1/18। तो ये हो गया ए का। इसी तरीके से निकालो बी का, सॉरी इसी तरीके से निकालो सी का। तो सी का गेनिंग रेशियो कितना होगा? ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। 1/2 माइनस 3/9। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 18 कितना चला जाएगा? 9 - 2 6। मतलब ये कितना बच गया? 3/18। देन तो देखो इधर भी 18 इधर भी 18, तो रेशियो क्या हो गया? 1:3। मतलब ऊपर वाला दोनों का ले लेंगे। तो पहले 1 उसके बाद 3, तो 1:3 हो गया हम लोगों का 1:3 हो गया गेनिंग रेशियो। आया सबको समझ में? हाँ कि ना? किसका बाबू? यहाँ पे बुक वाले का छोड़ो रे बाबा, बुक को नहीं देखने का, हम बोले ना 1:5। अरे मेरी माँ, बुक वाला सही है, तुम लोग गलत हो। कौन छोड़ के गया है? मतलब किसका निकाल रहे हो यहाँ पे? सी का गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो? क्या आदमी है यार तुम लोग? तो सी का गेनिंग रेशियो, तो सी का न्यू माइनस ओल्ड होगा। सी का न्यू है 1/2 और ओल्ड कितना है? 3/9। नहीं देखो तो बस 3/9 कितना है? कितना होगा? हाँ अरे बच्चा, सी बचा हुआ है ना, बी गया ना, बी गया तो सी का गेनिंग रेशियो निकलेगा।
तो सी का गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है 1/2 सी का, बराबर सी का ओल्ड कितना है, सी का ओल्ड कितना है 2/9। कितना लिखा हुआ है, कितना लिखवाए हैं आप लोग लिखवाए कितना हो, हाँ तो कौन लिखवाया 3/9, सॉरी बोलो जल्दी। हाँ तो ये होगा 2/9, जब 2/9 होगा तो ये होगा 4 और ये हो जाएगा 5, मतलब बुक वाला सही है, तो 1:5 हो जाएगा। अभी हम गलत थे, हम खाली आप लोगों के कॉन्फिडेंस मतलब अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पे बोले थे कि बुक गलत है, बट यहाँ पे ये गलत था, तो इसलिए बुक अभी सही है। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे थे, ये 3/9 क्यों लिखेंगे, बी का थोड़ी ना लिखना है भाई, सी का न्यू रेशियो, सी का ओल्ड रेशियो लिखना है ना, तो सी का ओल्ड रेशियो कितना होगा 2/9। आया सबको समझ में, हाँ कि ना सबको, चलो ठीक है, मूव करो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, XYZ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, मतलब सेम। यहाँ पे Z रिटायर्स, द न्यू रेशियो ऑफ X एंड Y कितना बन जाएगा, यहाँ पर Z रिटायर कर रहा है और यहाँ पे Z जब रिटायर कर जाएगा तो न्यू रेशियो कितना बन जाएगा, यह नहीं बताया है, तो कितना हो जाएगा न्यू रेशियो, Z रिटायर किया कितना हो जाएगा 4:3 होगा ना, वही दिया हुआ है बुक में, तो वो मतलब ऐसे ही, मतलब वो आपको समझाया जा रहा है। हाँ 4:, यहाँ पे कौन है, Z रिटायर्स हो रहा है ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे बता दिया है, न्यू रेशियो पहले से बता दिया है कि X और Y का 3:2 रहेगा, मतलब ओल्ड रेशियो भी बताया है, न्यू रेशियो भी बताया है। जब बता दिया है तो हाथ रखने का जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना है, तो निकल जाएगा गेनिंग रेशियो, सबसे निकल जाएगा गेनिंग रेशियो, पक्का। सबसे गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, चलो ठीक है, फिर मूव करें आगे। हाँ सुन, सुनीता हो जाएगा ना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, न्यू भी बताया है ओल्ड भी बताया है, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोगों से खुद निकल जाएगा ना, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। आवाज गया कि नहीं, हाँ चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक बार देखो आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए एक बार, क्या लिखा हुआ है, P, Q and R are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1, मतलब ये ओल्ड रेशियो हो गया। ठीक है, बोलता है कि Q रिटायर्ड कैलकुलेट द गेन रेशियो, मतलब यहाँ पे आपको न्यू रेशियो नहीं बताया, तो Q रिटायर किया तो Q के जगह पे हाथ रखो और कितना बच गया 2:1, मतलब 2:2:1 ओल्ड रेशियो हो गया, 2:1 न्यू रेशियो हो गया, तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। चलो अब हम लोग मूव करते हैं उसके आगे, ठीक है, डन। अब हम लोग उसके आगे मूव करते हैं और यहां पे अब हम लोगों को सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग वहां पे सीखे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में। एक बार हमको रिवाइज करवाइए आप लोग कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितने टाइप्स का था, कितना मेथड 2 कौन कौन सा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का बात कर रहे हैं।
मतलब गुडविल को कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, तो उसका दो मेथड था। क्या क्या था? वेरी गुड, प्रीमियम मेथड और प्रीमियम मेथड और वैल्यूएशन मेथड। तो प्रीमियम मेथड में क्या था? हाँ बोलो। देखो वहां पे था प्रीमियम मेथड था, वेरी गुड, वहां पे प्रीमियम मेथड था और दूसरा था वैल्यूएशन मेथड। जो प्रीमियम मेथड था उसका बेस था कि नया पार्टनर आएगा और गुडविल का पैसा कैश में लाएगा। ये तो मैंडेटरी था कि ऐसा होगा। अब जब वो पैसा लाया तो वो पैसा दो चीज हो सकता है, या तो रिटेन करेगा बिजनेस में या तो विदड्रॉ करेगा। ठीक है, या तो रिटेन करेगा या तो विदड्रॉ करेगा। तो कहानी कुछ ऐसा था कि नया पार्टनर आया, गुडविल का पैसा कैश में लाया और अगर वो रिटेन कर गया तो एक सिनेरियो था। फिर था कि नया पार्टनर आएगा, गुडविल का पैसा कैश में लाएगा और विदड्रॉ कर लेगा पुराना पार्टनर्स, तो वो दूसरा था। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रीमियम मेथड कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोग मूव किए थे वैल्यूएशन मेथड की तरफ। अब वैल्यूएशन मेथड क्या बोलता था? हाँ, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन मेथड तब यूज होता था जब नया पार्टनर आएगा, गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा, तब जाके वैल्यूएशन मेथड यूज होता था। वैल्यूएशन मेथड में दो चीज होता था, या तो गुडविल को रेज करना है, एक हो गया, और दूसरा था गुडविल को रेज करना है एंड राइट ऑफ करना है। आया समझ में? डन? तो एक बार हमको वही चीज यहाँ पे थोड़ा रिपीट करवा दो तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा। और इसको अब बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना बच्चा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला चीज अभी डिस्कस हो रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यही पूरा जान है रिटायरमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं सीखने का है। ठीक है, उसके बाद सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन का कैसा था, और ये अभी हम लोग मूव कर रहे हैं रिटायरमेंट में कैसा होगा। ठीक है, डन। तो अब हम लोग जो हेडिंग है अपना, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, डन। अब ध्यान से सब आदमी समझना, जिसको जहां पे नहीं समझ में आए वहीं पे पूछने का। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एडमिशन का। जो एडमिशन में हम लोग गुडविल कर रहे थे वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से, वो डिस्कस कर रहे हैं। आप वही बताइए हमको यहाँ पे। अभी ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है, ये मान लो, देखो हम यहाँ पे कंपेयर करा रहे हैं। पहले सबसे पहला बात तो अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये पुराना वाला ही पढ़ा रहे हैं, मतलब एडमिशन वाला। अभी हम लोग रिटायरमेंट वाला अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम पुराना वाला कर रहे हैं, एडमिशन वाला। तो यहाँ पे एडमिशन वाले में क्या था? ए था और बी था, बराबर। ए और बी पार्टनर्स थे, पुराने पार्टनर्स ए बी। नया पार्टनर्स क्या क्या था? डन? पक्का क्लियर है सब लोग? अब पुराने वाले में, मतलब यही एडमिशन वाले में, ये जो केस है ना, ये एडमिशन वाला हम लोग चल रहा है। तो अभी हम रिटायरमेंट वाला का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन मेथड था, वैल्यूएशन मेथड में आपका गुडविल को, वैल्यूएशन मेथड में गुडविल को रेस करना होता था। तो जब गुडविल को रेस करते थे तो एंट्री क्या पास करते थे बताओ? गुडविल रेस, हेडिंग था गुडविल रेस। अगर गुडविल रेस करेंगे तो क्या एंट्री पास करते थे? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, डेबिटेड टू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स यहां पे कौन कौन थे? ए अकाउंट, और इधर लिख दो बी कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? यही था, करेक्ट। ये था एंट्री हम लोगों का गुडविल रेस का। ठीक है, और एक जो ऑप्शन था वो था गुडविल रेस एंड राइट ऑफ, मतलब यहां पे दो दो है, रिटर्न ऑफ, है कि नहीं? तो यहां पे कितना एंट्री होगा? एक तो रेस का होगा और एक राइट ऑफ का होगा। तो रेस का कौन सा एंट्री होगा? रेस का सेम वही एंट्री होगा जो ऊपर हुआ था। तो यहां पे एंट्री बन जाएगा
गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, करेक्ट, डन। अब एक बात बताओ, ये जो था रेज जो हो रहा था, तो ये कौन सा रेशियो में रेज होगा? रेज कौन सा रेशियो में होगा? कौन सा रेशियो? वेरी गुड, ओल्ड रेशियो में होगा। और यहां पे रेज हो गया, मतलब ये सेम एंट्री हुआ, रेज वाला जो ऊपर था वही यहां पे भी है, खाली यहां पे साथ में क्या होने वाला है? राइट ऑफ भी होने वाला है। तो राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा बताओ? हाँ, ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, यही सुनना था। तो ऑल पार्टनर्स में क्या क्या हो जाएगा? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पे जो तीन तीन पार्टनर आ रहा है, तो यहां पे कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा हमको? न्यू रेशियो। वेरी गुड, बहुत सही, अति सुंदर। यही था हमको सिर्फ पूछना आप लोगों से, और आप लोग बताए हुए एकदम बराबर। तो ये था वैल्यूएशन मेथड में। वहां पे एक तो ऑप्शन था गुडविल को रेज, सिर्फ रेज करना, तो रेज करने सिर्फ बोल रहा था, तो ये एंट्री पास कर रहे थे, और हो रहा था एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर्स था तो कौन सा रेशियो यूज होगा? ओल्ड रेशियो। फिर दूसरा ऑप्शन था कि गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, मतलब दोनों एक साथ था, रेज भी था और राइट ऑफ भी था। तो यहां पे हम लोगों को दो दो एंट्री पास करना होगा। एक तो रेज के लिए, तो रेज के लिए तो जो एंट्री ऊपर था वही एंट्री नीचे भी रहेगा, सेम एंट्री रहेगा उसी टाइप का। तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और ये कौन सा रेशियो था? जाहिर सी बात है, यहां पे दो पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो था। फिर उसके बाद ये तो रेस के लिए हो गया, तो राइट ऑफ के लिए एंट्री हो जाएगा ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स में कौन कौन आ जाएगा? ए बी सी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कौन सा रेशियो यूज करना होगा? न्यू रेशियो यूज करना होगा। कोई दिक्कत अभी तक? बहुत अच्छा। तो ये जो था, ये सारा चीज वो किसके लिए था? एडमिशन के लिए था। ये तो सबसे ज्यादा क्लैरिटी हमको चाहिए था, ये एडमिशन का बात चल रहा था। अब हम आ रहे हैं रिटायरमेंट की तरफ। अब हम आते हैं, हालांकि हमको गलती हो गया, हमको रिटायरमेंट इधर, अच्छा चलो ठीक है, रिटायरमेंट। तो सिचुएशन क्या होगा ये बताओ तो? रिटायरमेंट के केस में जैसे एडमिशन के केस में ए बी सी, तो उसी तरीके से रिटायरमेंट के केस में क्या होगा ये बताओ? वाह, मस्त, एक नंबर, यही होगा। तो ये ए बी सी और ये ए बी, यही सिचुएशन होगा ना रिटायरमेंट में, क्योंकि रिटायरमेंट में पहले तीन तीन बंदा रहेंगे, बीच में एक छोड़ कर जाएंगे तो जाके दो बच जाएंगे, ऐसा रहेगा सिचुएशन। ठीक है, डन। तो ये जो आप लिखवाए हो एकदम सही लिखवाए हो। अब हम लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के तरफ और उसको डिस्कस करते हैं कि यहां पे क्या होगा। सनाउल्लाह, आ रहा है समझ मेरा बाबू? मानसून, हाँ सुनीता, हाँ तस्नीम, रागनी, नहीं, आवाज उसको लेट में पहुंच रहा है। रागनी आ रहा है समझ में आपको? जल्दी, हाँ आया तो तब, और तबस्सुम को तो समझ में आ ही रहा है, वो तो हम बोली है तो वो समझ में आ रहा है उसको। तो अब ये रिटायरमेंट का बात कर रहा है। अब रिटायरमेंट में देखो अब क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे भी वही सिनेरियो दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे भी रिटायरमेंट में भी अगर ऑप्शन रहा, अगर क्वेश्चन बोलता है कि पूरा गुडविल को रेस करो, यहां पे भी जैसे एडमिशन में बोला जा रहा था कि नया पार्टनर आया था, गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया था, तो गुडविल को रेस करो। तो यहाँ पे वो कहानी नहीं बोलेगा कि नया पार्टनर आया, गुडविल का पैसा, नया पार्टनर तो आया ही नहीं, तो वो कहानी नहीं बोलेगा। यहाँ पे सिर्फ बोलेगा
कि गुडविल को रेस करो। क्या बोलेगा? गुडविल को रेस करो। तो गुडविल को रेस करो तो क्या एंट्री होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या एंट्री होना चाहिए वो बोलो सिर्फ। गुडविल रेस हो रहा है। हाँ हाँ, क्या कौन बोल रहा है? कौन बोल? वेरी गुड। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स, वेरी गुड, वही रहने दो, वही बात रहने दो, ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स में यहां पे कौन कौन आएगा? ए बी सी या ए बी? वेरी गुड। तो यहां पे आएगा ए कैपिटल अकाउंट, टू बी का कैपिटल अकाउंट, टू सी का कैपिटल अकाउंट। तो कौन सा रेशियो यूज हो जाएगा? ए बी सी। कौन सा रेशियो यूज होगा? सुपर, ओल्ड रेशियो यूज होगा। तो अब देखो इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? कोई डिफरेंस है क्या? कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम वही एंट्री हो रहा है। यहां पे मेरे पास सिर्फ 2 पार्टनर थे इसलिए 2 पार्टनर का नाम आया था। यहां पे 3 पार्टनर है इसलिए 3 पार्टनर का नाम आ गया। ठीक है, डन। तो ये एंट्री पास करना पड़ेगा। हो गया? समझ में आया? बुक में आपका जो लिखा है वो लिखा है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू। देखो क्या लिखा है? ऑल पार्टनर्स। तो यहां पे ऑल पार्टनर्स में कौन कौन आएगा? अगर ऑल पार्टनर्स बोलता है तो कौन कौन आता? वही आता ना। तो आपको उतना ऑल पार्टनर्स, न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, आपको तो ये कहानी पता ही है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स भी हम बोल देंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? सब तो आ गया उसमें, ऑल हो गया ना। ओल्ड में ही तो सब थे, ओल्ड में ही तो सब थे, न्यू में तो सब नहीं है। तो ऑल पार्टनर्स कहां थे? ओल्ड में ही थे। तो ये तो आपको पता ही है। हम लिखवाए हैं क्या या आप लिखवाए हो? ये कौन लिखवाया एंट्री? ये कौन लिखवाया एंट्री हमको? मतलब आप लोग ही तो लिखवाए हो। तो बस ये वाला एंट्री जब आप लोग लिखवाए हो तो आपको पता है ये एंट्री, तो याद करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा, यहां पे फिर से बोलेगा कि गुडविल रेस करो एंड राइट ऑफ करो। गुडविल रेस करो एंड राइट ऑफ करो। एंट्री लिखवाओ, एंट्री लिखवाओ। क्या क्या एंट्री होगा? जल्दी। एक एक करके पहले अभी किसका एंट्री? देखो यहां पे रेस है और राइट ऑफ है, दोनों है। तो पहले हम रेस का लिखेंगे फिर राइट ऑफ का लिखेंगे। रेस का एंट्री बताओ, क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू हाँ वेरी गुड, हमको यही सुनना था। अभी खाली आप बोलते ऑल पार्टनर्स, तब खैरियत नहीं था। ए कैपिटल अकाउंट, टू बी का कैपिटल अकाउंट, टू सी का कैपिटल अकाउंट। तो ये अगर एंट्री कर ले रहे हैं मतलब ये रेस का हो गया। तो ये कौन सा रेशियो में करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो, बराबर है। गुड। अब हमको करना है राइट ऑफ का एंट्री। तो राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा? क्या एंट्री पास करेंगे राइट ऑफ? राइट ऑफ का आप याद करो, वही पुराना वाला एडमिशन में राइट ऑफ में आप क्या क्या लिखे थे वही यहां पे भी लिखवाओ हमको ना, उसी से मैच करके लिखवा दो बस एंट्री। देखो क्या चीज? तो गुडविल अकाउंट, तो गुडविल कैपिटल नहीं, गुडविल अकाउंट। देखो यहां पे हो जाएगा ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। देखो यहां पे राइट ऑफ में कौन सा रेशियो लग रहा था? तो यहां पे भी राइट ऑफ में कौन सा रेशियो लगेगा? न्यू रेशियो में यहां पे कौन कौन बंदा बचा रहेगा?
बात खत्म। तो एंट्री क्या बन जाएगा, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, हो गया खत्म। खाली आप लोग सिर्फ और सिर्फ रेशियो याद रख लेना ना कि कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। जो गुडविल जो था वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। गुडविल जब रेस होता है तो ओल्ड रेशियो, तो एडमिशन में ओल्ड रेशियो कौन कौन बचेगा। अब एडमिशन में ओल्ड में कौन कौन था, ए बी। अब रिटायरमेंट में आ जाओ, रिटायरमेंट में ओल्ड कौन कौन है, ए बी सी। नहीं, रिटायरमेंट में ओल्ड कौन कौन है, ए बी सी। तो ए बी सी आ गया यहां पे, हाँ की ना, करेक्ट। फिर इधर देखो, रिटायरमेंट मतलब एडमिशन में गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, तो पहले रेज का एंट्री करेंगे। तो रेज होता है ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड कौन कौन था एडमिशन में, ए और बी। तो देखो ए और बी लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ न्यू जो राइट ऑफ होता है वो न्यू रेशियो में होता है, तो न्यू रेशियो में यहाँ पे किसका आएगा नाम, ए बी या ए बी सी का। न्यू रेशियो में किसका किसका आएगा, ए बी सी। तो इसलिए यहाँ पे ए बी सी तीनों का नाम आ गया। तो उसी तरीके से जब रिटायरमेंट है तो वहां पे भी अगर राइट ऑफ होता है तो न्यू रेशियो में राइट ऑफ होगा। तो न्यू रेशियो किसके किसके लिए रहेगा, न्यू रेशियो किसके किसके लिए रहेगा, ए बी के लिए सिर्फ रहेगा। वेरी गुड, ए और बी के लिए रहेगा। तो मेरा एंट्री यही हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है, डन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, मतलब याद क्या, जो आपको पहले से पता था बस वही तो यहाँ पे कर रहे हो, वही चीज तो है। ये सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ये आप लोगों को बहुत इजी तरीका से समझाया जा रहा है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेने का कोशिश करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ये गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा हमेशा रहेगा। मतलब कहीं पे भी आपका पार्टनरशिप का कहीं पे भी अकाउंटिंग होता रहेगा तो वहां पे गुडविल का रहेगा ही रहेगा। और गुडविल का हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एकदम सिंपल वे में आप लोगों को बताया गया है। अब आप इसको रिलेट करो। यहाँ पे देखो, पहले तो आ जाओ यहाँ पे एडमिशन में, पहले आ जाओ एडमिशन में। तो एडमिशन में हमको अब बताओ कि जो ए बी है इनका क्या नाम था। ए बी को हम लोग कौन सा नाम देंगे, वेरी गुड, ओल्ड पार्टनर्स। एडमिशन में ए बी और सी को कौन सा नाम देंगे, न्यू पार्टनर्स बोलेंगे या फिर हम लोग ऑल पार्टनर्स बोलेंगे, ठीक है, करेक्ट। अब आ जाओ रिटायरमेंट में। तो रिटायरमेंट में ए बी सी इनका क्या नाम देंगे, ओल्ड पार्टनर्स बोलो या तो ऑल पार्टनर्स बोलो, ऑल सब लोग सब पार्टनर्स, तो ऑल पार्टनर्स भी बोल सकते हैं, करेक्ट। और यहां पे जो ए बी है इनका क्या नाम देंगे, न्यू पार्टनर्स मत बोलो, इसका नाम दो क्या है, ये कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस, ये कंटिन्यू, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब आप अपने बुक्स में आओ और बुक्स में आकर देखो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो देखो यहाँ पे तीन है, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या नाम लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, अगर पूरा एक ही नाम देना चाहे तो क्या नाम देंगे, टू ऑल पार्टनर्स। वेरी गुड। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे ए और बी है सिर्फ, तो यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। आ जाओ बुक में, अब जो बुक में आप लोग देख रहे थे जहां पे, वहां पे आ जाओ। देखो पहला वाला ट्रीटमेंट, व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये सिर्फ रेज हुआ है, रिटायरमेंट मतलब राइट ऑफ का बात नहीं बोल रहा है। तो एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स। देखो ऑल आ गया ना यहाँ पे, ए बी सी मतलब ऑल आ गया, तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तो कौन सा रेशियो यूज होगा, जब ऑल पार्टनर्स है तो जाहिर सी बात है ओल्ड रेशियो। अब दूसरा वाला देखो, उसमें क्या लिखा है, when the goodwill of the entire firm is raised and then written off। तो यहाँ पे रेज भी होगा, राइट ऑफ भी होगा। तो पहला एंट्री क्या होगा, देखो पहला एंट्री क्या लिखा है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, नहीं वहां पे बुक में आप देखो क्या लिखा है, बुक में ऑल पार्टनर्स। तो ऑल आया कि नहीं आया, ए बी सी मतलब तीनों आया, मतलब ऑल आ गया। तो इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो यूज होगा,
ओल्ड रेशियो। अब बोलता है कि राइट ऑफ, तो नीचे वाला एंट्री देखो क्या है राइट ऑफ के लिए। राइट ऑफ में क्या लिखा है, व्हेन द गुडविल इज रिटन ऑफ, क्या लिखा है, रीड करो उसको, कौन सा अकाउंट डेबिट, हाँ कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो देखो यहाँ पे ए और बी कौन बच गया, ये है कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। कौन सा रेशियो यूज होगा, देखो वहां पे लिखा है, कौन सा रेशियो नीचे में होता है, न्यू रेशियो। आ गया समझ में। अब आपको ये वाला याद रखना है, जब रिटायरमेंट करोगे ये वाला, जब एडमिशन करोगे ये वाला, और दोनों सेम है, दोनों एक तरह से सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है दोनों में, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर आए सबको समझ में, वेरी गुड। तो आए समझ में, तब तो अच्छी बात है। अब इसके आगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हम लोग देख रहे थे। तो पहला पार्ट ये है कि जब गुडविल रेज होगा, दूसरा पार्ट है कि जब गुडविल रेज एंड राइट ऑफ होगा तब। अभी इसका और 2-3 पार्ट बाकी है जो कि हम लोग आज नहीं बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको, ठीक है, और उसको डिस्कस करेंगे कि उस केस में गुडविल को कैसे और कहां एंट्री करेंगे। देखो हम गुडविल का या कोई भी हम जर्नल एंट्री पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि जर्नल एंट्री भी आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, इसलिए जर्नल एंट्री आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। जो इसके आगे का है, जो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप लोगों को जो जो सिखाया गया है उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो उसमें फिर इजी होगा। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो आगे का बचा हुआ है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो विद दिस थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।